गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज वेल एज 11th 12th और कॉम्पिटिशन्स जितने भी हमारे हैं उनमें सभी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हम सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस निकल के आते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और हो सकता है कि कुछ नई चीजें आपको इसमें मिले। जैसे कि ये सब चीज हम जानते हैं कि परमाणु शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, सही है। और उन्होंने बताया था कि परमाणु कैसा अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार अणु का जो अणु शब्द है ये सबसे पहले जो दिया था वो आवोगाद्रो ने दिया था। अणु शब्द का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो किसने दिया है? आवोगाद्रो ने। अब जैसे जैसे रिसेंट नई थ्योरीज आई, नई जो है जनरेशन आई, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा परमाणु जो है वो जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तो उन्होंने बताया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी ये परमाणु के अंदर होता है और उसमें बहुत सारे चीजों से परमाणु बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, या परमाणु विभाज्य है। तो हमारे पास जो मुख्य सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो हमारे तीन निकल के आए, जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इनके खोज के विषय में भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस रहे हैं, तो किसने किसको खोजा, किसने नाम दिया, ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन उसी को लेकर आज चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया। इन्होंने इसका नाम कणिकाएं कहा। क्या कहा? कणिकाएं। लेकिन जो नामकरण था इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नाम शब्द जो दिया वो किसने दिया? जॉर्ज स्टोनी ने दिया। जॉर्ज स्टोनी के द्वारा जो है ये नाम दिया गया। उसी प्रकार प्रोटॉन की जो खोज थी वो गोल्डस्टीन ने, जब वो कैनाल रेज की खोज कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जो है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के रूप में इसकी खोज की, सही है। लेकिन जो प्रोटॉन नाम जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? रदरफोर्ड के नाम के द्वारा जो है वो दिया गया, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। और प्रोटॉन, इसे जो प्रोटॉन को नाम दिया वो रदरफोर्ड ने नाम दिया। तो रदरफोर्ड को ही इसका जो है वो हम क्या मानते हैं, वैसे डिस्कवरर मानते हैं या खोजकर्ता मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो एग्जाम में आ जाता है वहां गोल्डस्टीन को भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान देना है। अगर गोल्डस्टीन दिया है तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दिया है तो रदरफोर्ड। वैसे अगर सही बिल्कुल मायने माने जाए तो गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन का जो नामकरण है और जो खोज है वो सभी किसके द्वारा किया गया? वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। तो ये चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻18 मीटर कंक्लूड की गई है बाय क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा इसकी जो रेडियस है वो 10⁻18 मीटर जो है बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान जो है वो अगर निकालना चाहे, हमारे पास जो है एक मोल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6.02 × 10⁻⁻13 और 23, और जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें पता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो मल्टीप्लाई करके जो है आंसर। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है। हमें आंसर अगर सीधे याद है तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, हमें आंसर सीधे याद है तो हम सीधे टिक कर देंगे। इसी तरीके से एक मोल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चूंकि दोनों पर चार्ज कैसा होता है? सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज सेम है और वो चार्ज जो है वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। हालांकि कैलकुलेशन करके 96,485 लगभग होता है, दशमलव कुछ और। तो इसको लगभग हमने क्या कर दिया है? 96,500 कूलम, जिसे हमने फैराडे के नाम से बताया। माइकल फैराडे ने इसको दिया था। तो इसलिए एक मोल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो कुल आवेश होता है वो 96,500 कूलम माना जाता है, जिसे हम 1 फैराडे या फैराडे कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, ये सब हमारे पढ़े हुए हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा और अंदर जाएंगे। हालांकि जितना बुक्स में हमने पढ़ा है 11th की क्लास में, 12th की क्लास में, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आइसोटोप्स जो है वो हमारे पढ़े हुए हैं। आइसोटोप्स का हिंदी में मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब ऐसे
एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये हमें पता है। लेकिन जो है वो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो आइसोटोप्स को समस्थानिकों का जो शब्द आया किसने दिया, किसने इसे खोजा, तो सोडी नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको आइसोटोप को सबसे पहले रेडियो एक्टिव समस्थानिकों में बताया। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे उन्होंने बताया कि इसमें जो है वो कई सारे एक ही तत्व के कई सारे ऐसे होते हैं जो जिनमें द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगर हम नॉन रेडियो एक्टिव की बात करें, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो किसने डिस्कवर किया, तो वो नाम आता है थॉमसन का। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो है वो किसका आएगा, थॉमसन का नाम आता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आइसोटोप्स किसने ढूंढे, सोडी ने, और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में किसने बताया था, थॉमसन ने। अच्छा, ये हमारे पास समझ में आ गई। लेकिन एक क्वेश्चन और अराइज होता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स हैं या समस्थानिक हैं, तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट है पोलोनियम। पोलोनियम 84 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स हैं 42 और सभी रेडियो एक्टिव हैं, सभी रेडियो एक्टिव हैं। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, जरा ध्यान देंगे कि पोलोनियम के सबसे ज्यादा मतलब जो है आइसोटोप्स हैं कितने हैं, 42, और सभी रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेबल, स्टेबल किसके हैं, तो बोले स्टेबल किसके हैं, तो बोले टिन Sn के जो है वो स्टेबल एलिमेंट्स कितने हैं, जो आइसोटोप्स हैं कितने हैं, 10 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ये स्थायी हैं। और सबसे ज्यादा, अगर हम दो तरीके क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके हैं, तो पोलोनियम के हैं, कितने हैं, 42, और सबसे ज्यादा स्थायी समस्थानिक किसके हैं, तो सबसे ज्यादा स्थायी समस्थानिक किसके हैं, टिन के हैं, जो कि हमारे कितने गिनती में 10 हैं। क्लियर, ये हमारा आइसोटोप्स की हम बात हमारी क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं हम आइसोबार्स। आइसोबार्स ये समभारिक मतलब हुआ, ये किसके द्वारा दिया गया, तो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वाल्टर स्टीवार्ट, 1918 में ये शब्द दिया गया। और उन्होंने बताया कि ऐसे तत्व जिनके जो है वो परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। बोले कौन कौन से, बोले देखिए जैसे हमारा 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। ये जो तीनों एलिमेंट है आप देखिए, इसमें परमाणु भार जो है वो हमारा समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये हमारे काय का एग्जांपल है, ये हमारे आइसोबार्स यानी कि समभारिक का एग्जांपल है, जो कि शब्द दिया गया था अल्फ्रेड वाल्टर स्टीवार्ट्स ने दिया था। देखिए ये हमारे सब पढ़े हुए हैं, लेकिन ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, ये हो सकता है आपके लिए नया हो। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसके बाद आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सिंपल सी नाम से स्पष्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ये शब्द जो है पेनी और साउदरलैंड द्वारा 1936 में दिया गया। इसके एग्जांपल भी आपको बता देता हूं, जैसे नाइट्राइड आयन जो है N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, O डबल नेगेटिव, F नेगेटिव और नियॉन, ये सभी, इन सभी में क्या है, बोले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये सभी स्पीशीज कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सभी स्पीशीज कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आइसोटोन्स। नाम से स्पष्ट है, आइसोटोन्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो शब्द दिया जाता है ये के गुगनहाइमर ने दिया था, गुगनहाइमर ने दिया था। और ये इसका अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल जो है वो हमारा जैसे दे सकते हैं 6C13 और 7N14। देखिए इसमें जरा ध्यान से देखें, इसमें डिफरेंस कितना है 7 का, इसमें भी डिफरेंस कितना है 7 का, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। तो ये जो है के गुगनहाइमर ने ये जो है इसको सम न्यूट्रॉनिक को हमने एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ये जो नाम दिया वो नाम इस तरह से दिया, उन्होंने कहा साहब आइसोटोप्स। बोले आइसोटोप्स में जो P है ये प्रोटॉन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सेम करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बोले P की जगह क्या दो, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स हैं तो आइसोटोन कर दिया, इस तरीके से उन्होंने इसका नाम दिया। ठीक है, ये आइसोटोप, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। क्लियर? ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? के गuggenheimer के द्वारा दिया गया था। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला शब्द जो है वो आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स बोले, ये आइसोडाइफर्स क्या है? इसे कहते हैं तुल्यांतरी नाभिक। बोले तुल्यांतरी नाभिक के का क्या मतलब है, समझ नहीं पा रहा है। बोले देखिए, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर समान हो, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर जो है वो समान हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तुल्यांतरी नाभिक कहलाते हैं। बोले जैसे देखिए जरा ध्यान से, बोले ये 9F19 और दूसरा 19K39, ये ले लीजिए आप इस तरीके से। तो इसमें आप जरा देखिए ध्यान से, यहां पर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 9। ठीक है, तो ये हो गए 10 - 9 यानी कि संख्या आई 1। यहां देखिए, यहां पर जो है वो हमारे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 39 - 19 यानी 20। तो 20 तो न्यूट्रॉन हो गए और 19 प्रोटॉन हो गए, तो डिफरेंस आया 1। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस इन दोनों स्पीशीज में कितना है? 1 है। तो ये दोनों जो नाभिक हैं ये हमारे क्या है? बोले ये आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, उन्हें हम तुल्यांतरी नाभिक या आइसोडाइफर्स का नाम देते हैं। क्लियर? इसके बाद एक लास्ट और आप रह गया आइसोस्टेर्स। आइसोस्टेर्स इसको हिंदी में कहते हैं समविन्यासी। समविन्यासी बोले क्या मतलब है समविन्यासी का? बोले समविन्यासी का मतलब है, बोले ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो या बराबर हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे समविन्यासी कहलाते हैं, आइसोस्टेर्स कहलाते हैं। इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो इरविंग लैंगम्यूर ने जो दिया था, और इसको मॉडिफाई किया था किसने? ग्रिम ने, और आगे इसको डेवलप किया था ग्रिम ने। और क्या एग्जांपल्स हैं? बोले देखिए एग्जांपल्स हैं CO2 और N2O। देखिए अगर हम इसमें देखें, तीनों 1 और 2 तीन इसमें परमाणु है, और इसमें भी परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 दूनी 16, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 22। यहां देखिए 7 होते हैं, 7 × 2 प्लस इसके होते हैं 8, तो 14 प्लस 8 कितने हो गए? 22। तो इन दोनों अणुओं में परमाणुओं की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये हमारे दोनों जो है वो एग्जांपल किसका है? आइसोस्टेर्स का एग्जांपल है। उम्मीद है ये जो आपने पढ़ा होगा इसमें हो सकता है कुछ आपको नया हो। मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा कि कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देता रहूं। आप इस चैनल को अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।